वैशाख के महीने का अंतिम दिन वैशाख पूर्णिमा काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी आपकी मनोकामना होती है, अगर आप उपाय करते हैं और आप व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माना जाता है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है और आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन से ही आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन से व्रत उठाना काफ़ी शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आपके घर में कभी भी आर्थिक दृष्टि से आप परेशान नहीं होते हैं, घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार की जो वैशाख पूर्णिमा है वो 12 मई सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन होने के कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसको सोमवती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और यह पूर्णिमा पीपलेश्वर महादेव के नाम से, यानी कि इस पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन ही विष्णु भगवान के अवतार गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था, जिससे कि बौद्ध धर्म में भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि इस पूर्णिमा के दिन हस्त योग के साथ में विशाखा नक्षत्र पड़ेगा, जो कि काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो अगर आप भी अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए 3 से 4 उपाय बहुत ही साधारण से हैं, इनको आप जरूर करें। अगर उनमें से 1 से 2 उपाय भी आप करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस बार की जो वैशाख पूर्णिमा है उसकी शुरुआत 11 तारीख को रात्रि में 8:01 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 12 तारीख को रात्रि में 10:19 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो स्नान की पूर्णिमा होगी, जो व्रत की पूर्णिमा होगी और जिस दिन आपको दान पुण्य करना है वो 12 मई सोमवार के दिन है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इस वीडियो में आपको सरल से 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे जिनको आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप उपाय करें, आपको जल्दी ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको क्या करना है, सबसे पहले उपाय की जो शुरुआत करनी है वो आप कर सकते हैं तुलसी की लकड़ी से। अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं तो उनको आप एकत्रित कर लें। आप अपने घर के क्यारे में जो तुलसी की लकड़ी है उनको तोड़ सकते हैं और इसके साथ ही जो है सबसे पहले आपको स्नान करना होगा। सुबह पूर्णिमा के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। अगर आप किसी पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्नान के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। गंगा माता को याद करते हुए स्नान करें। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आप अपने घर के पूजा स्थल में श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। पूजन आप अपने घर पर ही अपने मंदिर में कर सकते हैं। उनकी प्रिय चीज़ों अर्पित करें। श्री हरि विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और इसके साथ ही आप जो तुलसी की जो अपनी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की हैं उनको आप लाल मौली के धागे से बांध दें और इनको आप पूजा में शामिल करें। पहले ये तुलसी की लकड़ियां आप श्री हरि विष्णु को चढ़ाएंगे, विधि विधान से तुलसी की लकड़ियों का पूजन करेंगे, सिंदूर का तिलक लगाएं। जब आपकी पूजा हो जाए मंत्रों का आप जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। जितना हो सके उतना जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन आप सत्तू का भोग जो है जरूर लगाएं। मौसमी फल जो है वो आप विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी की लकड़ी का आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी की लकड़ी लें, उसको आप रुई में लगा लें या जो लाल मौली का धागा है उसमें लपेट कर घी में भिगो कर इसका आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ईश्वर
ईश्वर की कृपा आप पर रहती है, आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह छोटा सा कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तुलसी की लकड़ी आपने पूजा में रखी है उसको आप लाल कलर के कपड़े में बांध कर या पीले कलर के कपड़े में बांध कर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर में किसी ने भी कुछ किया धरा होगा जिसके कारण आप जो है आप परेशान चल रहे हैं, कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो ये सब कार्य आप जो है आपके अगर आप तुलसी की लकड़ी अपने घर के मुख्य द्वार पर पूर्णिमा के दिन लगाते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह छोटा सा कार्य आप कर लें। और जो भी आप प्रसाद विष्णु भगवान को लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको एक अगला उपाय करना है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक बेलपत्र और एक आखा चावल का दाना और अपने घर का एक लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ एक दीपक आपको लेना है, जिस दीपक में आपको 2 बाती लगानी है। एक बाती दोनों बाती आप लंबी बाती लगा सकते हैं, या तो एक फूल वाली लगा सकते हैं या लंबी बाती लगा सकते हैं। और गाय का देसी घी आपको इसमें भरना है और यह सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। जो आप दीपक लेकर गए थे वो आपको मंदिर के चौखट पर ही प्रज्वलित कर लेना है। और इसके साथ ही जो आप बेलपत्र लेकर गए थे वो बेलपत्र आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है। और बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख जलधारी की तरफ होना चाहिए। और एक जो आखा चावल का दाना ले गए थे वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दें, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए। जब आप बेलपत्र भी चढ़ाएंगे तो उस समय भी चंद्रमौली महादेव का नाम लेंगे और इसके बाद में एक लोटा जल धीमी धार में आप चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में शिवलिंग पर आप यह जल समर्पित कर दें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली भगवान के नाम से किया गया यह उपाय भी हर मनोकामना की पूर्ति करता है और आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको शुभ तिथि में शुभ समय पर करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आपको जो अन्य उपाय करना है वो यह है, इस उपाय को आप अपने घर में तुलसी की क्यारी के पास करेंगे। तुलसी की गमले के पास में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। आप जो है तुलसी के गमले में 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं आप वो जरूर चढ़ाएं, सिंदूर अर्पित करें, लाल कलर की एक चुन्नी आप तुलसी माता को जरूर चढ़ाएं, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही छोटा सा उपाय करना है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए गंगा जल या फिर जो त्रिवेणी संगम का आप जल लेकर आए हैं कुंभ के दौरान, तो वो जल अगर आपके पास है तो उससे आप उपाय कर सकते हैं। गंगा जल है तो उससे आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप जब तुलसी माता का विधि विधान से पूजन कर लें, दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद में आपको एक कटोरी जो है तुलसी के गमले में रख देना है और जो गंगा जल आपके पास है उसको आप अपने दाहिने हाथ में धीमे धीमे करके 7 बार आपको उस कटोरी में यह जल जो है गिराना है। जल गिराते समय अपना नाम और गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और जब आप 7 बार अपनी दाहिने हाथ की हथेली से यह जल उस कटोरी में गिरा दें, तुलसी मंत्रों का जाप करें, तुलसी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद यह जल आप अपनी मनोकामना के साथ में कटोरी से फिर आप तुलसी की जड़ में डाल दें। इस उपाय को भी अगर आप जो है पूर्णिमा के दिन करते हैं तो तुलसी माता की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में रहती है और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, आपके वंश की वृद्धि होती है। पितृदोष के निवारण के लिए भी आप पूर्णिमा के दिन अपने घर के दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपने पितरों के नाम से तर्पण भी कर सकते हैं। पितरों के नाम से इस दिन आप दान कर सकते हैं। दान के रूप में आप छाता है या फिर आप चप्पल जूते का भी इस दिन दान कर सकते हैं। नमक का, चीनी का, चावल का, इन सब चीज़ों का दान करें। सत्तू का दान विशेष लाभकारी माना जाता है। तो जो भी आपसे हो पाए, जितना भी हो पाए, आप कुछ ना कुछ पूर्णिमा के दिन दान जरूर करें। विष्णु जी के मंदिर में जाकर अगर आप मौसमी फलों का दान करते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे कार्य हैं। अगर आप इनको पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, जो आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही इस दिन आप छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक काली मिर्च की। एक गोल आपको काली मिर्च लेना है और साथ ही साथ एक दीपक आप लेंगे। दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और गाय के घी का ही प्रयोग करना है।
इनको लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए यह उपाय काफ़ी लाभकारी माना जाता है। काली मिर्च लेकर, एक दीपक लेकर और अपने घर से एक लोटा जल लेकर आप जाएं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले आपको यह दीपक जो है प्रज्वलित कर लेना है। अगर आप जल लेकर गए हैं तो आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आप जल डाल दें। आप जो है बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में जब जल डालेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। उसके बाद में आप दीपक प्रज्वलित कर लें और काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेकर 7 बार आप बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करें। अगर कोई ऐसा पेड़ है जहां आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो उस काली मिर्च को आप अपने दाहिने हाथ में लेकर दीपक के ऊपर से 5 बार फेर लें और फिर आप उस काली मिर्च को जो है जड़ में जो आपको रख देना है। काली मिर्च आप जब दीपक में डालेंगे, दीपक में आपको यह काली मिर्च डालना है और काली मिर्च जब आप दीपक में डालेंगे तो उस समय आप भगवान से अपनी मनोकामना बोलेंगे, जो आपके ऊपर दोष है, जो भी कष्ट है, उसके निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। यह छोटा सा कार्य भी आपको पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं या फिर दोष काल में कर सकते हैं। अब अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो यही कार्य आप शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। आप जो है काली मिर्च लेकर गए हैं, दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले आप शिव मंदिर में जाएंगे। शिव मंदिर की जो चौखट होगी वहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि शिव मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और शिव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो यह दीपक आप शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर लें। जो काली मिर्च लेकर गए थे वो आप उसी दीपक के ऊपर से 5 बार या 7 बार घुमाकर उस दीपक में डाल दें। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलें तो आपका यह उपाय जो जिस कार्य के लिए आप उपाय कर रहे हैं वो कार्य आपका बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगा। इस कार्य को भी आप करें। इसके साथ ही आप एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं जो सुख सौभाग्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसके लिए आपको लेना है आप जो थोड़ी सी कटोरी में आपको पीले चावल ले लेना है। चावल को आप पीला कैसे करेंगे, उसके लिए आपको चंदन का प्रयोग करना है, हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीला चंदन लें और उस चंदन में आप चावल अच्छे से भिगोकर उसको गीले कर लें और साथ ही साथ एक बेलपत्र आपको लेना है और एक लोटा जल लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। सबसे पहले जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं, शिवलिंग पर आपको जो है जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो जो बेलपत्र आप लेकर गए थे वो आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ा देना है और जो पीले चावल हैं आपके पास वो आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है बृहस्पति स्वरत का नाम लेते हुए। बृहस्पति स्वरत जो कि शिव जी का ही एक रूप है, शिव जी का ही जो है स्वरूप माने जाते हैं और इस उपाय को करने से आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है। सोमवार का दिन है तो पीले चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। और हम सभी जानते हैं कि सुख सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटा सा उपाय आपको ज़रूर कर लेना है पूर्णिमा के दिन। और साथ ही साथ जब शाम को चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर और चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। आपको चंद्रमा का जब आप अर्घ्य देते हैं तो इससे आपका जो मन मस्तिष्क है वो प्रसन्न होगा और चंद्र दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो वो दोष दूर हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना है वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी। चंद्रमा को अर्घ्य आप जो है शाम को 7 बजे के बाद कभी भी दे सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इस छोटे छोटे उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।